कबड्डी। एक निम्नलिखित में से कौन सी लाइन कबड्डी से संबंधित नहीं है? तो कबड्डी से संबंधित इनमें से नहीं है, उसका नाम है ऑप्शन डी अटैक लाइन, क्योंकि अटैक लाइन जो होता है यह वॉलीबॉल में होता है। ऑप्शन डी सही जवाब। 2, कबड्डी खेल मैदान में बक लाइन होना चाहिए। बक लाइन और बोनस लाइन के बीच कितनी दूरी होती है? तो ये तो 1 मीटर का होता है। याद रखिए 13 × 10 मीटर का तो ग्राउंड होता है, उसमें सेंटर लाइन डिवाइड कर दिया जाता है। सेंटर लाइन डिवाइड करने के बाद जो फर्स्ट लाइन बक लाइन होता है, जिसको टच लाइन भी कॉमन जानते हैं नाम से, तो ये फर्स्ट लाइन जो बक लाइन होता है वो 3.75 मीटर की दूरी पर होता है। उसके बाद जो बोनस लाइन होता है इन दोनों के बीच 1 मीटर की दूरी होती है। तो यहाँ इसका जवाब एक ऑप्शन ए ही होगा। 3, कबड्डी की डैश शैली को आधिकारिक तौर पे मान्यता प्राप्त है। तो जान लीजिए कि अपने कबड्डी के शैली में 4 प्रकार के शैली प्रमुख है। एक संजीवनी, गामनी, अमर और पंजाबी। इन्हीं सबको मान्यता प्राप्त है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ संजीवनी दिया हुआ है, इसी को आधिकारिक तौर पे मान्यता प्राप्त है। मात्र 4 ऐसे हैं यहाँ पर दिया हुआ है, उसका चारों का नाम देख लीजिए जिनको मान्यता प्राप्त है, संजीवनी, गामनी, अमर और पंजाबी। 4, कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो संजीवनी को है, ऑप्शन बी। 4 नाम है, इसको रट लीजिए, संजीवनी, गामनी, अमर और पंजाबी, इसी को मान्यता प्राप्त है, कबड्डी की शैली है, स्टाइल है। 5, निम्नलिखित खेल के मैदानों में से किसमें बोनस लाइन होता है? तो बोनस लाइन किसमें हो? कबड्डी में होता है। अच्छा, बोनस मिलेगा भी कब? जब टीम में कम से कम 6 खिलाड़ी हों, तभी आप आउट करेंगे तो बोनस आपको दिया जाएगा, इसके अलावा नहीं। 6, बोनस लाइन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। लोना किस खेल से संबंधित है? तो लोना तो संबंधित है कबड्डी से, और लोना में 2 अंक दिया जाता है, ये भी याद रखिए। 8, लोना पुरस्कार। अच्छा, लोना एक तो टेक्निकल नाम भी हो गया कबड्डी का, और एक पुरस्कार भी होता है। तो लोना पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो ये किस में दिया जाएगा? कबड्डी में। 9, कबड्डी खेल में लोना के कितने अंक होते हैं? तो अभी आपने पढ़ा है 2 अंक होते हैं। 10, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? कबड्डी में होता है। 11, कबड्डी के खेल में एक लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? 2 अंक दिए जाते हैं। कबड्डी के खेल में एक लोना के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, ऑप्शन सी सही। 12, कबड्डी मैच में बोनस अंक पाने के लिए विपक्षी पाले में न्यूनतम कितने खिलाड़ी होना चाहिए? तो अभी आपने जाना कि 7 प्लेयर का तो मैच होता है, लेकिन कम से कम 6 प्लेयर वहां होना चाहिए, तभी आपको बोनस मिलेगा, ऑप्शन बी। 13, कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होगा? ऑप्शन डी, 6 खिलाड़ी होने पर ही आपको बोनस दिया जाएगा। 6 खिलाड़ी होने पर ही, कम से कम 6 खिलाड़ी होने पे आपको बोनस अंक दिया जाएगा। ये याद रखिए कि बोनस अंक तब मिलता है जब कम से कम 6 खिलाड़ी या उससे ज्यादा, ऑप्शन सी इसका होगा। 15 में पूछता है वे 2 खेल जिनके प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो 7 खिलाड़ी तो कबड्डी में होता है और 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में भी होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 16, आउट कबड्डी खिलाड़ी बैठ जाते हैं। अच्छा, आउट जब हो जाता है कबड्डी में तो बैठ जाते हैं सीटिंग ब्लॉक में, ऑप्शन सी सीटिंग ब्लॉक। अच्छा, कुछ है कि यहाँ वर्ड्स दिया हुआ उसको पढ़ लेंगे, लॉबी, एंटी रेडर, रेडिंग और कैंट शब्द, इसको पढ़ लेंगे। 17, सीटिंग ब्लॉक शब्द किस खेल में उपयोग किया था? सीटिंग ब्लॉक तो कबड्डी में होता है, ऑप्शन ए। आउट होने पे खिलाड़ी उसी में जाके बैठता है। 18, कबड्डी मैदान का माप कितना होता है? तो ऑप्शन ए
13 गुने 10 होता है, ये बात याद रखिए। चलिए इसमें कुछ और दिया हुआ है वो भी याद रखें कि इसका भारत में एसोसिएशन जो है AKFI द्वारा ही ये सारा चीज निर्धारित किया जाता है। जो बालक वर्ग का होता है 13 गुने 10 हो गया इसका, और महिला एवं जूनियर्स महिला वर्ग के लिए 12 गुने 8 का मैदान, और सब जूनियर बालक और बालिका के लिए 11 गुने 8। तो ये याद रखना चाहिए। 19 सुमेलित करना है, मैच करना है। तो लॉबी के बारे में, लॉबी कबड्डी में होता है, ये बात जान लीजिए। रनवे ये सारा दिया हुआ है, इसको मैच करना है, मिलाना है। तो यहाँ रनवे जो जैवलिन का होगा तो वो तो 4 मीटर का होगा, ये समझ लीजिए, सी का डी। कबड्डी में दिया गया तो 1 मीटर का लॉबी दिया जाएगा। रनवे लॉन्ग जंप में 1.22 का देना, ये तो थोड़ा गलत है, बढ़िया से इसको समझिए। लॉबी के बारे में दे रहा है तो लॉबी जो होगा 1 मीटर का होगा और इसमें, और यहाँ रनवे जो है, रनवे आपको लॉन्ग जंप के लिए 1.22 दिया जाएगा, और जैवलिन थ्रो के लिए जो रनवे दिया जाएगा वो तो 4 मीटर का रहेगा। और बैडमिंटन में साइड गैलरी जो होता है वह 0.46 मीटर होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 20 का सही जवाब है। जरा इसको रट लेंगे। 20 मनुष्य की कबड्डी खेल खेलने की सीमा क्या है? गजब सवाल है। मनुष्य ने कबड्डी खेलता है। तो कबड्डी खेलने का जो टाइमिंग बनाया गया है वह 20-20 मिनट का 2 हाफ होता है, जबकि महिलाओं और जूनियर्स के मैच के लिए 15 मिनट का होता है, और हाफ टाइम बीच में दिया जाता है 5 मिनट का, ये याद रखिए। तो इसके अनुसार, सवाल के अनुसार कबड्डी खेल का समय सीमा जो होगा वह ऑप्शन ए होगा 20-20 मिनट का।